मुस्कुराओ क्या गम है, जिंदगी में टेंशन क्या किसको कम है। अच्छा या बुरा तो हमारा भ्रम है, जिंदगी का नाम ही तो कभी खुशी कभी गम है। मैं डॉक्टर मधुरिमा गुप्ता आप सभी के सामने उपस्थित हूँ। आज की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से इस पाठशाला का आनंद ले रहे हैं और काफ़ी ऐसे स्टूडेंट्स, मैं स्टूडेंट्स ही संज्ञा दूंगी जो आप सीख रहे हैं, तो आपने भाग्यांक, मूलांक और नामांक ये तीनों ही निकालना सीख लिया। यानी कहने का तात्पर्य है बेसिक फंडामेंटल आपको आ गए, तो आपको समझो कि न्यूमरोलॉजी में जो भी बात आपसे कही जाएगी या जो भी आपको बताया जाएगा वो आप तुरंत उसको कैच करेंगे। अब आप अपने को जानने लगेंगे। तो सामने जैसे कि आपने अपने मूलांक को जाना, हर एक को पता चल गया कि हमारा मूलांक क्या है। अपने बच्चों का, अपने परिवार का, सबका निकालना उन्होंने सीख लिया है। अब मूलांक के द्वारा हम अपनी पर्सनैलिटी को कैसे जानें, उनके बारे में आज मैं चर्चा करूंगी। आज एक मूलांक से लेकर के 9 मूलांक तक जितने भी ग्रह हैं, क्योंकि हर मूलांक को, हर अंक को एक रोलिंग प्लेनेट्स दिया गया है, ग्रह दिया गया है, जो कि मैंने आपके मूलांक और भाग्यांक की उसमें समझाया था। तो आपको ये भी अपने स्वयं आपको यहाँ बताऊंगी, तो आप अच्छे से सुने और उसको नोट करें। जिसका जो ग्रह है उसके बारे में वो ज़रूर सुने, जिससे कि वो पता चले कि पर्सनैलिटी, अपनी पर्सनैलिटी के बारे में जान सकेंगे। तो चलिए अब हम बात करते हैं आपके उन 9 ग्रहों को, जिनके स्वामी सभी अंकों को ग्रह दिया गया है। इसमें पहला अंक है आपका, मूलांक के अकॉर्डिंग पहले अंक का स्वामी आपका सूर्य है। और सूर्य जैसा कि एक कहना चाहिए सभी ग्रहों का राजा है, और एक राजा जैसी क्वालिटी इस जातक में होती है जिसका मूलांक 1 होता है। डिसिप्लिन्ड होते हैं, बहुत कहना चाहिए हर काम को समय से करते हैं, अनुशासित होते हैं। जैसे सूर्य समय पर निकलता है और समय पर ही अस्त होता है, तो ये सारी क्वालिटी जो है एक मूलांक वाले में होती है। तेजस्वी होता है, न्याय अच्छा सा करता है, पावरफुल होता है, एक एनर्जी उसके अंदर होती है। तो इस तरह के पर्सनालिटी में एक शाइन होती है, और वो किसी के अकॉर्डिंग नहीं चलता, उसके अकॉर्डिंग सब चलते हैं। ऐसी पर्सनालिटी मूलांक 1 वाले की होती है। अब हम बात करते हैं मूलांक 2। मूलांक 2 वाला जो कि मन का कारक है, और जो कि एक चंद्रमा जिसको हमें ग्रह दिया गया है, तो बहुत ही सौम्य और कहना चाहिए दयालु होता है, शीतलता देता है, और माँ की तरह केयरिंग भी होता है। सेंसिटिव बहुत होते हैं, और इनके फ्रेंड अधिक से अधिक होते हैं। कहने का मतलब है कि वो हर व्यक्ति को अपना हौसला तो देते हैं, लेकिन फ्रंट पर नहीं आते, पीछे से बैक फुट में रह करके उनको बहुत आगे बढ़ाते हैं। ऐसी पर्सनैलिटी 2 मूलांक वालों की होती है। अब हम बात करते हैं 3। 3 जो कि जुपिटर का है, गुरु है, देव गुरु है, और स्वयं मेरा 3 ही मूलांक है। तो वो हमेशा एक ज्ञान पिपासा उसके अंदर होती है। कहने का तात्पर्य ज्ञान की चाह उसके अंदर होती है। वो हमेशा ऐसी बातें करता है जहाँ ज्ञान हो। दूसरी बात, नॉलेज रखते हैं, अच्छे सलाहकार होते हैं, कॉन्फिडेंट होते हैं, परफेक्शन होता है उनके अंदर, स्वाभिमानी होते हैं, और ये सोशल बहुत होते हैं। कहना चाहिए धन कमाने की चाह नहीं होती उनके अंदर ज्ञान बांटने की चाह होती है। धन हो या न हो इसकी उनको परवाह नहीं होती, उनको ज्ञान बांटने की परवाह होती है। ऐसे पर्सनैलिटी 3 मूलांक वाले होते हैं। अब हम बात करते हैं जिनका मूलांक 4 है। इसका ग्रह, जिसका स्वामी जो कि केतु है, सॉरी राहु है। 4 मूलांक जिसका स्वामी राहु है। ये थोड़ा सा अलग होते हैं, इनसे इनके थॉट्स अलग होते हैं, साहसी होते हैं, ऊंचाइयों पर तो जाते हैं लेकिन वो वापस नीचे आ जाते हैं। एक संघर्ष उनके अंदर रहता है, और कहना चाहिए कि ये किसी की सलाह नहीं मानते हैं और हमेशा शत्रुओं से ही घिरे रहते हैं। अब बात करते हैं हम 5 अंक की, जिसका प्लैनेट्स मरकरी है, यानी कहना चाहिए बुध है। और इसको जैसा कि मैंने बताया था कि एक मंत्रिमंडल पूरा बताया, इसे 1 अंक को राजा का संज्ञा दी गई थी, 2 को चंद्रमा बताया, 3 को गुरु बताया, देव गुरु बताया, 4 जो कि सेना थी, 5 जो कि प्रिंस, यानी राजकुमार की संज्ञा इनको दी गई है। और उनके अंदर एक राजकुमार जैसी क्वालिटी होती है, और इनका कोई भी एनिमी नहीं होता है। इस सबके प्रिय होते हैं, बहुत दयालु होते हैं,
यानी कहना चाहिए हंसमुख नेचर होता है, हर किसी को मोह लेते हैं, ऐसी पर्सनैलिटी 5 वाले होते हैं, शांत चित्त वाले होते हैं। तो 5 अंक बहुत अच्छा जो कि हमारे इस 9 अंकों में अच्छा माना गया है, 5 का अंक। अब बात करते हैं हम 6 अंक, 6वां अंक जो कि आपका शुक्र का है। तो ये दानव गुरु है। दानव गुरु होने के साथ साथ कहना चाहिए एक भोग विलास वैभव के ये प्रतीक भी हैं। सौंदर्य प्रेमी होते हैं, कलाकार होते हैं, शिल्पी होते हैं। एक विलासतापूर्वक जीवन जीने के उनको प्रिय होता है, एक विलासिता इनके अंदर होती है। सज संवर करके रहना इनको पसंद होता है, आराम प्रिय होते हैं, घूमना फिरना इनमें इनकी बहुत अधिक रुचि रहती है। इसलिए ये बहुत भाग्यवान होते हैं। यानी 9 ग्रहों में 6 जो होता है वो सबसे ज़्यादा भाग्यवान ग्रह माना गया है। वो हमेशा इसको किसी बात की कोई कमी नहीं होती है। तो हम अब बात करते हैं 7वें घर की, जिसका प्लेनेट केतु है। इसको हम छाया ग्रह भी कहते हैं। ये जैसे कि राहु उसका अपर पार्ट है और केतु उसका जो है लोअर पार्ट है। ये बाह्य आडंबरों और कहना चाहिए कि ये परंपराओं को नहीं मानते हैं, रूढ़िवादी परंपराओं को नहीं मानते हैं। इन व्यक्तियों को क्रोध नहीं आता है, किसी की आलोचना भी नहीं करते हैं और ये इनके कोई एनिमी भी नहीं होता है। यानी एक तरह से एक शेडो है, एक डमी ग्रह के रूप में ही इसको हम संज्ञा दे सकते हैं। अब हम बात करते हैं शनि की। सारे ग्रहों में शनि का प्रभाव अलग होता है। इस मूलांक वाले व्यक्ति सभी व्यक्तियों से हटकर के होते हैं। आपने देखा होगा सारे ग्रहों में सिर्फ शनि महाराज की ही पूजा ज़्यादा करते हैं। शनि की कृपा अगर किसी पर हो जाए तो अकूट संपत्ति अकूट दौलत के स्वामी होते हैं। अगर उल्टा पड़ जाए तो वो नीचे की तरफ भी आ सकते हैं। तो शनि से सभी भयभीत रहते हैं। शनि का प्रभाव में होने के कारण इनका मूलांक अन्य मूलांक वाले व्यक्तियों से डिफरेंट होता है। ये बहुत गंभीर होते हैं, धैर्यवान होते हैं, सदाचारी होते हैं। व्यक्तियों के हृदय में मानव मात्र के लिए प्रेम एवं भाईचारे की भावना इनके अंदर विद्यमान रहती है। परिश्रम के बल पर ये निरंतर आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ये जितना परिश्रम करेंगे उतना ही उनको फल मिलता है। शनि शनि मिलता है पर मिलता अवश्य है। और अपने कार्य के द्वारा वो दूर दूर तक प्रसिद्धि भी बहुत पाते हैं। इसलिए शनि का ग्रह जो कि शनि जिसका अंक है 8वां अंक जो है अच्छा बहुत माना गया है। जब अच्छा है तो उसके दुश्मन भी होते हैं। इसलिए एक जो सूर्य जो है एंटी है, क्योंकि सूर्य और शनि की नहीं पटी है, इसलिए एक एंटी ग्रह माना गया इन दोनों को। लेकिन ये अपने आप में एक पर्सनालिटी रखते हैं। अब हम बात करते हैं 9वें अंक की, जो कि मंगल ग्रह है। एक मंगल ग्रह एक अंगारक ग्रह माना गया है और इसको हमारे न्यूमरोलॉजी में सेनापति की संज्ञा दी गई है। ये बहुत क्रोधी होते हैं, बहुत जल्दी इनको क्रोध आता है और अहंकार कहना चाहिए आवश्यकता से अधिक ये बहुत चालाक होते हैं और अपनी चालाकियों से ये बड़े बड़े काम निकालने में चतुराई से ये काम आसानी से निकाल लाते हैं। साहसी होते हैं, चाटुकारिता इनको बहुत पसंद होती है। आप चाटुकारिता से आप कोई भी काम हो कराना हो, आप थोड़ी सी चापलूसी कर लीजिए। इस जिनका 9वां अंक है वो बहुत जल्दी आपके उसके कार्यों को पूरा कर देते हैं। तो कोई भी काम अगर हमें निकालना है, कोई भी काम हमसे करवाना है, तो आप थोड़ी सी उनकी प्रशंसा कर दीजिए या आप उनकी तारीफ़ कर दीजिए, आपका काम अवश्य होगा। तो आज हमने जाना आज के इन 1 से लेके 9 ग्रहों के बारे में, क्योंकि विस्तार से मैं आपको हर एक ग्रह के बारे में बताऊंगी, लेकिन हमारे पास 7 डेज़ हैं, उसमें मुझे पूरा देना है, क्योंकि अगले मैं एपिसोड में आपको बताऊंगी अंक के द्वारा अपना कुंडली बनाना, और कुंडली के द्वारा ही आप जान सकेंगे अपने आप को। जैसा कि मैं अपनी बहनों को मैंने इतना ट्रेंड कर दिया है, आपको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने आप मूलांक निकालें, भाग्यांक निकाल लें और अपने फ्रेंडली देखें, अपने शत्रु को देखें और उसका कॉम्बिनेशन बनाएं और अपने आप ही अपनी पर्सनैलिटी को जानें और उसकी रेमेडीज़ भी करें। हाँ, आवश्यकता पड़े तो आप न्यूमरोलॉजिस्ट से मिलें और उतना समाधान करें, लेकिन ज़्यादातर इतना ज्ञान आपको मिल चुका है कि आप स्वयं को अच्छी तरह से जान सकें। लेकिन लूसो ग्रिड के द्वारा कुंडली बनाना ज़रूर सीख लें, जिससे कि आप अपने बारे में हर चीज़ की जानकारी आपको हो जाएगी।